Class third. Yes, sir. Today we have to discuss point number 6 from exercise 9.4. Okay. ये वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा था जिसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है 1 to 5. Now today we have to discuss point number 6. Exercise 9.4. Aman, here is the statement. Aman jogs 3 km 650 meter in the morning and 6 km 50 meter in the evening. How much more distance does he jog in the evening? देखिए पॉइंट नंबर 6 में है अमन जॉग 3 किलोमीटर 650 meter in the morning and 6 kilometer 50 meter in the evening. How much more does he jog in the evening? यहाँ पे राइट करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू की बात कर ले तो मॉर्निंग में उसने ज्यादा डिस्टेंस जॉग करता है या इवनिंग टाइम में? आप बताइए आप लोग क्वेश्चन को देख के. बेटा इवनिंग में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है या इवनिंग में? सर इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है. तो इससे पहले हम राइट करेंगे सबसे पहले द डिस्टेंस जॉग बाय अमन इन इवनिंग. द डिस्टेंस जॉग्स बाय अमन सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. द डिस्टेंस जॉग्स बाय अमन in evening. Sorry, in evening. मैं इवनिंग में राइट करने के लिए यहाँ से हम लेट से मैंने कहा था जब भी ऐसे इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा था जो भी वैल्यूज है यहाँ पे जो 6 किलोमीटर में और मीटर में डिस्टेंस सब गिवन है तो ऐसे राइट कर लो इनके यूनिट्स को किलोमीटर मीटर. यहाँ पे ऐसे राइट करो. लेट से यहाँ पे आपने इवनिंग के लिए राइट करना चाहते हैं. नहीं वहां पे आ रहा था तो इवनिंग यहाँ पे राइट कर सकते हैं. यहाँ से इरेज कर सकते हैं इसको इवनिंग को. और द डिस्टेंस जॉग्ड बाय अमन इन इवनिंग यहाँ पे राइट कर लेते हैं इक्वल टू इवनिंग टाइम में उसने 6 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया. 6 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस same as the distance and the distance jog in morning. मॉर्निंग में कितना जॉब किया है यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है तो इसको लिए यहाँ पे मॉर्निंग वाला राइट करेंगे. मॉर्निंग में उसने 3 किलोमीटर 650 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है. 3 किलोमीटर 650 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. आप जानते हो मीटर में हमने 3 डिजिट में बताया था 3 डिजिट में राइट करते तो यहाँ नहीं कुछ है तो आप 0 राइट कर लीजिए. आप क्या करेंगे आंसर ये फाइंड करने के लिए हाउ मच so the much distance he jogs in the evening. So the much distance he jogs in the evening. इवनिंग में कितना ज्यादा जॉग करता है ये जानने के लिए इस इवनिंग वाले वैल्यू से मॉर्निंग वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके तो सब्ट्रैक्ट करने का बेस जो होता है वो ऐसे ही करेंगे बेटा. यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने इससे पहले सब्ट्रैक्शन सीखा था यूनिट्स के. यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको. 0 - 0 = 0
5 minus 5 equal to 0 एंड यहाँ से 1 फॉरवर्ड कैरी जाएगा तो ये 10 फॉर्म हो जाएगा. 10 minus 6 equal to 4. 10 minus 6 equal to 4. यहाँ पे क्या रिमेन्स हुआ 5. यहाँ पे 5 रिमेन्स हुआ. 5 minus 3 equal to 2. इट मीन्स इवनिंग टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है? इक्वल टू 2 किलोमीटर मोर डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो 2 किलोमीटर 400 मीटर मोर डिस्टेंस he jogs in the evening. Okay, so the much distance he jogs in the evening okay more much सही है. The much distance he jogs in the evening is equal to 2 kilometers 400 meters. बातें समझ में आ रही है ना? इवनिंग की बात कर रहे थे. ये सबसे पहले पॉइंट given the distance jogged by a man in evening is equal to 6 kilometer 50 meter. ये given था, तो हमने किलोमीटर में 6 किलोमीटर ऐड कर लिया और मीटर में 50 मीटर ऐड कर लिया. अब यहाँ पे इन्होंने कहा on the distance jogged in evening 3 किलोमीटर 650 मीटर था, उसको भी ऐड कर लिया. किलोमीटर में 3 ऐड कर लिया और मीटर में 650 ऐड कर लिया. फिर क्या करें? तो द मच डिस्टेंस ही जॉग इन द इवनिंग इज इक्वल टू माइनस कर दिया यहाँ से 6 किलोमीटर 50 मीटर से 3 किलोमीटर 650 मीटर को माइनस करने का आंसर आता है 2 किलोमीटर 400 मीटर. ओके, यस सर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर. नो सर. पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं बेटा. इसमें a tailor had 500 meter of thread. He used 242 meter 5 centimeter for stitching. How much thread is left with him? तो पहले सबसे पहले राइट करेंगे the length of thread that tailor had. The length of thread. Length of thread that टेलर हैड, मतलब टेलर के जो पास था कितना लेंथ था थ्रेड का? उसके पास था स्टार्टिंग में 500 मीटर. 500 मीटर. और उसमें से उसने यूज कितना किया है? 242 मीटर 5 सेंटीमीटर फॉर स्टिचिंग, यानी सिलाई करने के लिए उसने इतने धागे का यूज कर लिया है. 242 मीटर 5 सेंटीमीटर. अब इन्होंने आस्क किया हाउ मच थ्रेड इज लेफ्ट विथ हिम, यानी उसके पास कितना धागा बचा हुआ है ये आपको बताना है. तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो सबसे पहले हमने राइट किया द लेंथ ऑफ थ्रेड दैट टेलर हैड, यानी स्टार्टिंग में उसके पास था कितना. तो यहाँ से मीटर में देखिए दोनों वैल्यू दी गई है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों की बात किया उन्होंने. मीटर में उसके पास 500 मीटर था और सेंटीमीटर में 00 कुछ नहीं है, तो क्या है वहां पे 00 सेंटीमीटर. ओके, इक्वल टू लगा के यहाँ यही राइट करेंगे. द लेंथ ऑफ थ्रेड दैट टेलर हैड इक्वल टू 500 मीटर 00 सेंटीमीटर. नाउ use the thread, use the length of thread, length of thread, यानी कितना यूज किया उसने ये राइट करने के लिए. यहाँ पे इन्होंने बताया 242 मीटर 5 सेंटीमीटर इतना यूज कर लिया उसने. यहाँ से 242 मीटर राइट कर लेंगे और 5 सेंटीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर राइट कर लेंगे.
आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इससे पहले हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, हाउ मच थ्रेड इज लेफ्ट विथ हिम, यहाँ पे राइट करेंगे। तो क्या राइट करेंगे, तो द थ्रेड इज लेफ्ट विथ हिम, द थ्रेड is left with him, यानी इसके पास बचा हुआ कितना है ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इस वैल्यू को। जितना उसने यूज किया, जितना धागे का जो लेंथ यूज कर लिया उसने, उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है उसके पास। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए सारे लोग सॉल्व कीजिए इसको। Sir, 257 meter and 95 centimeter. ओके बेटा, चेक करते हैं हम भी आंसर आप लोगों का। यहाँ से करना क्या आपको, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जानते हैं 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 फॉरवर्ड कैरी लेंगे, यहाँ से तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 4 रिमेंस होगा। पता है ना ये सब। यहाँ से 1 बारो लेते हैं। ओके, 1 बारो टेक करने पर ये 10 हो जाएगा, ये 9, 9, ये 9। 10 minus 5 इक्वल टू 5, यहाँ 9 minus 0 इक्वल टू 9, यहाँ 9 minus 2 इक्वल टू 7, 9 minus 4 इक्वल टू 5, 9 minus 4 equal to 5, 4 minus 2 equal to 2. Answer is 257 meter 95 centimeter. Equal to क्या आंसर, 257 meter 95 centimeter। ये इसके पास बची हुई लेंथ है धागे की जो टेलर के पास बचा हुआ। ओके, पॉइंट क्लियर है ना। Yes, sir. Now next point number 8. Please look at this. Reena's house is 5 kilometers 500 meters from her school. Sonam's house is 6 kilometers 275 meters from Reena's school. By how much Sonam's house further away than Reena's house from school? बेटा कह रहे हैं रीना का घर है, इसमें स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का, 8 नंबर में जो स्टेटमेंट दिया गया है, रीना का जो घर है वो 5 किलोमीटर 500 मीटर के डिस्टेंस पे है उसके स्कूल से। रीना के स्कूल से उसके घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर 500 मीटर है। जबकि करें सोनम हाउस 6 किलोमीटर 275 मीटर फ्रॉम रीना स्कूल, और जो सोनम का घर है वो 6 किलोमीटर 275 मीटर है रीना के ही स्कूल से इसके घर की दूरी। By how much is Sonam's house further away than Reena's house from school? करें सोनम का जो घर है वो रीना के स्कूल से उसके घर की दूरी से कितना ज्यादा है। इसको जानने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा द डिस्टेंस बिटवीन रीनाज सोनम एंड हर स्कूल। पहले ये राइट करेंगे, देन आफ्टर रीना एंड उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है रीना और उसके घर के और उसके स्कूल के बीच की दूरी वो राइट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं।
Reena's house is 5 kilometers 500 meters from her school. Sonam's house is 6 kilometers 275 meters from Reena's school. By how much is Sonam's house further away than Reena's house from her school? तो सबसे पहले हम सोनम का राइट करेंगे. सोनम्स हाउस सबसे पहले राइट करेंगे द डिस्टेंस between Sonam and Reena's school. Sonam's house and Reena's school. Reena's school. बेटा इसमें ये कह रहे हैं कि सोनम के घर की और रीना के स्कूल के बीच की दूरी कितनी है. ये दिया गया है 6 किलोमीटर एंड 275 मीटर. यहाँ किलोमीटर में किलोमीटर राइट करेंगे आज से और यहाँ पे मीटर की वैल्यू राइट करेंगे. या इसको नहीं यहाँ पे राइट कर सकते तो रीना का स्कूल यहाँ पे राइट करें एंड रीनाज स्कूल इक्वल टू यहाँ पे किलोमीटर राइट करेंगे. यहाँ पे किलोमीटर राइट कर लेंगे और यहाँ मीटर राइट कर लेंगे. किलोमीटर में इसकी डिस्टेंस दी गई है 6 किलोमीटर और 275 मीटर. ये रीना के स्कूल और सोनम के घर के बीच की दूरी हो गई. The distance between Sonam house and Reena's school is 6 kilometers 275 meters. Now, same as करें the distance and the distance between Reena's house and her school. बेटा उसके स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी, रीना के स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी दी गई है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है आपका 5 किलोमीटर 500 मीटर. ये इसके स्कूल और घर के बीच की दूरी की बात की जाए एस, यहाँ पे रीनाज हाउस एंड हर स्कूल इक्वल टू यहाँ पे 5 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस दिया गया है. तो ठीक है 5 किलोमीटर यहाँ पे 500 मीटर डिस्टेंस ये राइट करेंगे. अब हमें क्या फाइंड करना है? सो द सोनम्स हाउस फर्दर अवे देन रीनाज हाउस फ्रॉम स्कूल. So the Sonam's house further away than Reena's house from school. अब देखो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा. अब सब्ट्रैक्ट करो ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे जैसे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 - 0 = 5, 7 - 0 = 7,
2 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 बार टेक करेंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पे आंसर आएगा 775 मीटर। कितना डिस्टेंस रीना और उसके घर, रीना के घर की और सोनम के घर की जिसकी दूरी की बात की जाए तो इतना ज्यादा है, 775 मीटर। जो सोनम का घर है वो रीना के घर से ज्यादा है, ठीक है। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने राइट किया। सबसे पहले इन्होंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन सोनम हाउस एंड रीना हाउस, रीना स्कूल इक्वल टू 6 किलोमीटर 275 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन रीनाज हाउस एंड हर स्कूल इक्वल टू 5 किलोमीटर 500 मीटर, ये दिया गया था। तो द सोनम हाउस फर्दर अवे देन रीनाज हाउस फ्रॉम स्कूल इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करने का आंसर आएगा 775 मीटर। ओके, 0 किलोमीटर में ओनली मीटर में वैल्यू आ रही है 775 मीटर। ये पॉइंट सारे लोगों को क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। सर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ वेट मास। अब बात आती है वेट को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ तो हमने अभी तक लेंथ को मेजर करना सीखा था, है ना? अब वेट को मेजर करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, जिससे किलोग्राम, ग्राम, इन सब में मेजर किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट मीन्स होता है वजन, है ना, भार। कैसे हम इसको वेट को हम कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में याद सीखेंगे। इसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, ग्राम इनका यूज करते हैं, ठीक है। किलोग्राम और ग्राम। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम और ग्राम के क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम एंड किलोग्राम, ये होता है किलोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केजी बोलते हैं। किलोग्राम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? केजी। केजी। और ग्राम होता है जो आपका, उसको ओनली जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्राम होता है, ठीक है। लेट्स से जैसे इसमें आप जानते हैं, एक चीज और बता देना चाहते हैं आपको, 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं। ये बिगर यूनिट होता है, ये आपका किलोग्राम बिगर यूनिट है और ग्राम स्मॉलर यूनिट होता है देन किलोग्राम, ओके। यहाँ पे अगर आप कोई आपसे ये कहता है 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बता सकते हैं सर 1000 ग्राम। 1000। यस, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 जी, ओके। ये पॉइंट आप क्लियर है? चलिए क्वेश्चन से आते हैं। और इन्हीं को स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है। जो किलोग्राम और ग्राम होते हैं वो वेट के स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, जिनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
एक्सरसाइज 9.5 पे आते हैं। नाइन 9.5 यहाँ पे मेजरमेंट था, मेजरमेंट ही राइट करेंगे। ओके, सबसे पहले इन्होंने एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या स्टेटमेंट इसका, ये देखते हैं। कन्वर्ट इनटू ग्राम, क्या करना है, सारे वैल्यूज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, कन्वर्ट इनटू ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट नंबर ए गिवन है 8 किलोग्राम। क्या लिखा गया है, 8 किलोग्राम। जैसे आपने इससे पहले लेंथ को कन्वर्ट करना सीखा था, अब यहाँ पे वेट को, वेट की यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, 8 किलोग्राम को क्या राइट कर सकते हैं आप, अगर 8 किलोग्राम को राइट करना है ग्राम में, तो आप जानते हो 1 किलोग्राम इक्वल टू, हमने बताया आपको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये जानने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, ये टोटल ग्राम आ गया। आंसर आएगा 8000 ग्राम। कितना आएगा, 000 के साइड में लगा देंगे तो 8000 ग्राम। ओके, 8 किलोग्राम इक्वल टू 8000 ग्राम। इट इज क्लियर, सॉरी, इज इट क्लियर? यस सर। बेटा सेम है, पॉइंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। चलिए इसकी भी बात कर ले रहे हैं। इन्होंने पॉइंट नंबर ई में बात किया, जिसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इसको भी ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। बट आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे 500 ग्राम, ये आपका ग्राम यूनिट में ही है। केवल इस केजी को आपको किलोग्राम को ही ग्राम में कन्वर्ट करना है, बाकी ऑलरेडी आपका ग्राम में है। तो हम सबसे पहले 4 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ राइट करते हैं। लेट्स से ये पॉइंट आपका है। 4 kg 500 g, या पॉइंट नंबर ई आपका है 4 kg 500 g। इनको टोटल को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए केजी को हम किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में। बाकी ऑलरेडी ग्राम में आपका दिया गया है 500 ग्राम। तो हम जानते हैं 4 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 राइट करेंगे, बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आ गया आपका जी में, किलोग्राम से केजी से किसमें आ गया, जी में। आंसर आएगा 4000 जी। यहीं पे राइट कर सकते हो 4000 जी, 4000 ग्राम। लेकिन हमें टोटल को कन्वर्ट करना है, इसको भी 4 केजी 500 जी, इसको ग्राम में टोटल को राइट करेंगे तो इसको भी ऐड कर देंगे, ग्राम वाला ये वैल्यू जो भी है उसको। 4 किलोग्राम को तो 4000 जी राइट करेंगे, प्लस इसी में करना है 500 जी। 500 जी मतलब टोटल ग्राम में आएगा 4500 ग्राम। टोटल आंसर आएगा 4500 ग्राम। ओके, बात समझ में आ रही है ना? से समथिंग ऐसा और नो? यस सर। अच्छा, जितने भी वैल्यूज हैं पॉइंट नंबर 1 ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर नहीं होता तो नेक्स्ट जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके,
लेकिन आप ट्राई जरूर करना, ओके। बेटा ऐसा नहीं कि आप लोग देखे ही ना, क्वेश्चन से एक बार ट्राई करना, ना हो अलग चीज है, तो ट्राई जरूर करना, ओके। यस सर। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से। इस एक्सरसाइज 9.5 के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट डे डिस्कस किए जाएंगे, ओके। गुड बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। Good. Sir, goodbye. Goodbye. हाँ,